झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड में जो दोस्तों वैकेंसी निकला है, कुल टोटल जो बोले तो इसमें 285 वैकेंसी किसके लिए निकला हुआ है? जूनियर मैनेजर टेक्निकल के लिए। तो ये जो अप्लाई करना है, इसको ऑफलाइन मोड में अप्लाई करना है। और इस वीडियो में मैं ऑफलाइन में कैसे अप्लाई करेंगे उसी को मैं डिस्कस करूँगा। ये फॉर्म कहाँ मिलेगा, हम इसका ऑफिशियल वेबसाइट भी मैं अपना लिंक में दे दूँगा, और फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करना है उसको भी मैं यहाँ पर लिंक दे दूंगा। तो आप लोग निश्चित रहिए। बस इसमें मैं अब शॉर्ट में हम देखेंगे कि इसमें जूनियर मैनेजर के लिए कौन कौन सा पोस्ट है। तो अगर हम चेक करते हैं तो देख रहे हैं कि जूनियर मैनेजर टेक्निकल JBNL में अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 69 है, SC के लिए 19 है, ST के लिए 52, BC1 के लिए 16, BC2 के लिए 12, EWS के लिए 20। और ऐसे ही अगर जूनियर मैनेजर टेक्निकल JUSNL में हम देख रहे हैं तो टोटल है 96 पोस्ट है, और उसमें है अनरिजर्व के लिए 43, SC के लिए 10, ST के लिए 25, BC1 के लिए 7, BC2 के लिए 6, EWS के लिए 5। और जूनियर मैनेजर टेक्निकल JUUNL में सिर्फ एक ही पोस्ट है जो अनरिजर्व कैटेगरी के है। तो इसमें आप इस जो है वैकेंसी के लिए जो पे स्केल है वो क्या है, 9300 से लेकर कितना है 34,800, जिसका ग्रेड पे होगा मेरा 4600, और पे मैट्रिक्स कितना होगा 10 होगा। अब इस पोस्ट के लिए एलिजिबल क्वालिफिकेशन क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अगर हम देखेंगे तो जूनियर मैनेजर टेक्निकल JBNL में हमें होना चाहिए फुल टाइम इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर में डिप्लोमा होना चाहिए जो कि AICTE में अप्रूव्ड हो। और दूसरा जूनियर मैनेजर टेक्निकल JUSNL या तो JUUNL में फुल टाइम इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स या तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए। और अगर कोई बीटेक किया हुआ है मैकेनिकल में तो वो भी इजीली इसमें अप्लाई कर सकता है। तो अब हम लोग आगे आते हैं इसका नोटिस में। ये नोटिस को आप लोग डिटेल से पढ़ लीजिएगा, मैं इसको डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा, डाउनलोड करके इसको देख लीजिएगा। नोट 3 में अगर देखेंगे हम यहाँ पर तो यहाँ पर एकदम क्लियरली लिखा हुआ है, कैंडिडेट्स हैव हायर क्वालिफिकेशन BE BTech ME MTech आर ऑल्सो एलिजिबल टू अप्लाई। मीन्स फ्रीली आप लोग अगर बीटेक किए हैं मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में या तो इलेक्ट्रॉनिक्स में तो आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। फिर आप लोग इधर देख लीजिएगा जो प्रोफाइल क्या है, एज क्या होना चाहिए। एज में देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर मैक्सिमम एज लिमिट जो होगा कैंडिडेट्स का 50 ईयर्स होना चाहिए। कब तक 50 ईयर्स होना चाहिए? 8 मार्च 2024 से तक में इसका 50 ईयर्स हो, अगर नहीं हो गया है तो चलेगा, लेकिन उससे पार हो रहा है तो वो अप्लाई नहीं कर सकते। उससे कम है तो इजीली आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो आप आते हैं 7th नंबर में, डॉक्यूमेंट टू बी सबमिटेड अलॉन्ग विथ द एप्लीकेशन फॉर्म में से फॉर्म के साथ में, एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा। तो यहाँ पर एकदम क्लियरली यहाँ पर दिया हुआ है कि यहाँ पर सेल्फ अटेस्टेड क्लियर फोटो कॉपी सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट ऑफ, मीन्स उसका सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों चाहिए। 10th का भी होना चाहिए सर्टिफिकेट और मार्कशीट, वैसे ही इंटरमीडिएट का भी, इंजीनियरिंग का भी, और अगर आपके पास और हायर डिग्री का सर्टिफिकेट है, क्वालिफिकेशन है, तो आप उसका भी मार्कशीट और सर्टिफिकेट में सेल्फ अटेस्ट करके इस फॉर्म के साथ में, एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में सबमिट करना है। और एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर दिया हुआ देख लीजिए, एनेक्सर्स डी, यह जो डी दिया है ये फॉर्म मैं लिंक में दे दूंगा, आप लोग डाउनलोड करके इजीली भर सकते हैं। यहाँ पर 8 नंबर में दिया हुआ है, 8 नंबर हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है आप लोग देख लीजिए। द एप्लीकेशन इज प्रीसेप फॉर्मा एनेक्स डी विथ विजिबल एंड क्लियर सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी। मीन्स एकदम सब कुछ क्लियर होना चाहिए और सेल्फ अटेस्टेड सब में होना चाहिए। कहाँ भेजना चाहिए यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन है, ये वाला पर अगर हम देखेंगे ये वाला तो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। तो इसको मैं लास्ट में इसको बता दूँगा कहाँ पर भेजना है, और आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं इसको ईजिली आप यहाँ पर इसको भेजने टाइम में उसको पोस्ट जो है लिफाफा में आप लिखिए, और वहाँ पर या तो आप बाय पोस्ट के द्वारा या तो स्पीड पोस्ट के द्वारा भेज दीजिए। 8 मार्च 2024 से पहले पहुँच जाना चाहिए। अब हम लोग आएंगे नेक्स्ट, फॉर्म को कैसे भरना है। मैं यहाँ पर आपको दिया हुआ यही वाला फॉर्म जो है भरना था जो वहाँ पर नोटिस में दिया हुआ था। तो यहाँ पर सबसे पहले फ़ोटो में क्या बोल रहा है, सेल्फ
अटेस्टेड होना चाहिए, बस यहाँ पर फ़ोटो चिपकाइए और यहाँ पर अपना क्रॉस साइन कीजिए। दूसरा यहाँ पर आते हैं हम लोग फर्स्ट नंबर में, नेम ऑफ द कैंडिडेट्स इन ब्लॉक लेटर, मीन्स नेम जो है, नाम जो है कैपिटल लेटर में लिखना है। कैपिटल लेटर में यहाँ पर नेम लिख दीजिए अपना, उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी इसके नीचे में लिख देना है। अब दूसरा में देखिए प्रेजेंट डिजिग्नेशंस, अगर आप अभी जॉब में हैं, प्रेजेंटली आप जॉब में हैं, तो वहाँ आप अपना डिजिग्नेशन बताइए, अपना प्रेजेंट प्लेस ऑफ पोस्टिंग भी बताना पड़ेगा, प्रेजेंट स्केल ऑफ पे भी बताना पड़ेगा और प्रेजेंट बेसिक पे भी यहाँ पर ये 2 से लेके आपको 6 तक आपको यहाँ पर फिलअप करना पड़ेगा ये सबको। आपका अपॉइंटमेंट कब हुआ, ये सब डिटेल यहाँ पर आपको भर दीजिए। मेरा यहाँ पर नहीं है तो मैं यहाँ पर नहीं भर रहा हूँ। तो यहाँ 7 नंबर में आप लोग आते हैं फादर्स या तो हस्बैंड नेम ऑफ अप्लीकेंट्स। आप लोग यहाँ पर फादर का नाम भी लिख सकते हैं, वो कैपिटल में होना चाहिए, या तो हस्बैंड का नेम, अगर आप मैरिड हैं तो हस्बैंड का नाम भी यहाँ पर लिख सकते हैं। 8 नंबर में डेट ऑफ बर्थ ऑफ एप्लीकेंट, आपका अपना डेट ऑफ बर्थ लिखना है, जो क्लास 10th के सर्टिफिकेट में है वही आपको यहाँ पर लिख देना है। एज एज क्लोज डेट ऑफ द एप्लीकेशन, आपका एज कितना हो रहा है, कब तक का एज, 8 मार्च 2024 तक में आपका कितना एज हो रहा है उसको यहाँ पर आप फिलअप कर दीजिएगा। उसके बाद में 10th नंबर में है पोस्ट अप्लाई फॉर, आप किस सब पोस्ट में अप्लाई कर रहे हैं। अगर हम इसको थोड़ा सा जूम करके देखेंगे तो यहाँ पर दिया हुआ है जूनियर मैनेजर टेक्निकल JVNL, अगर आप इसमें अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पर टिक कीजिए। और अगर आप जूनियर मैनेजर टेक्निकल JUSNL में या तो JUNL में JUUNL में अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आप टिक करना पड़ेगा आपको। अब आते हैं 11th नंबर में। 11th नंबर में आपको क्या दिया है, आप अगर जूनियर मैनेजर टेक्निकल JBNL में भी अप्लाई कर रहे हैं, जूनियर मैनेजर टेक्निकल JUSNL में अप्लाई कर रहे हैं और जूनियर मैनेजर टेक्निकल JUUNL में भी अप्लाई कर रहे हैं, तीनों के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको प्रीफ्रेंस देना पड़ेगा। आप कौन सा को फर्स्ट प्रीफ्रेंस देते हैं। अगर मैं यहाँ पर फर्स्ट प्रीफ्रेंस JBVNL में कर रहा हूँ तो इसको 1 लिखूँगा, फिर तो इसको मैं क्या लिखूँगा, फर्स्ट लिखूँगा, इसको सेकेंड और इसको थर्ड, ऐसे ये में से ये मेरा प्रीफ्रेंस हुआ। उसके बाद आते हैं प्रेजेंट एड्रेस। प्रेजेंट और परमानेंट दोनों आपका अगर सेम है तो दोनों को सेम भरिएगा, अगर प्रेजेंट अलग है परमानेंट अलग है तो आप यहाँ पर अपना, यहाँ पर अगर विलेज है तो कुछ विलेज जहाँ शहर में रहता है उसको यहाँ पर लिख दीजिए, वहाँ का पोस्ट ऑफिस को लिखिए, यहाँ पुलिस स्टेशन को, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है और पिन कोड को यहाँ पर लिख देना है। वैसे ही यहाँ पर परमानेंट एड्रेस में अगर आपका अलग है तो यहाँ पर उसको जहाँ पर रहते हैं उसका एड्रेस यहाँ पर लिखिए, उसको वहाँ का पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड। आप मेल है कि फीमेल है, मेल है तो यहाँ टिक कीजिए, फीमेल है तो यहाँ पर टिक करिएगा। तो यहाँ पर फिर 15 में आ रहा है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग डिग्री, कौन सा ब्रांच में आप किए हैं, मैकेनिकल में किए हैं कि इलेक्ट्रिकल में कि इलेक्ट्रॉनिक्स में, उसको यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको। तो अगर आप मैकेनिकल में किए हैं तो मैकेनिकल यहाँ पर लिखिए, उसके बाद में अगर इलेक्ट्रिकल में किए हैं तो इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स में किए हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स, अगर हम बीटेक मैकेनिकल भी लिख सकते हैं यहाँ पर, उसको लिख दीजिए यहाँ पर। उसके बाद में यहाँ पर दिया है फर्स्ट नंबर में मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट, मैट्रिक कहाँ कौन सा इंस्टीट्यूशन से किए हैं, यूनिवर्सिटी किए हैं, उसको यहाँ पर लिखिए। डेट ऑफ पासिंग द एग्जाम कब पास किए उसको यहाँ पर लिखिए, डिवीजन कौन सा डिवीजन में किए हैं उसको यहाँ, परसेंटेज को यहाँ पर लिखना है। वैसे ही इंटरमीडिएट भी कौन सा इंस्टीट्यूशन में है उसका नाम यहाँ पर लिखिए, डेट ऑफ पासिंग एग्ज़ाम उसको यहाँ पर लिखिए, डिवीज़न कौन सा डिवीज़न पास किया उसको यहाँ पर लिखिए, उसका परसेंटेज कितना है उसको। डिग्री का भी वैसे ही है, आपका इंस्टीट्यूशन नेम या तो यूनिवर्सिटी का नेम जो भी है उसको यहाँ पर लिख दीजिए, उसका कब पास हुए उसका डेट यहाँ पर लिखिए, डिवीज़न कौन सा डिवीज़न में पास हुए हैं और कितना परसेंटेज लाए हैं उसको यहाँ पर। अगर आपका दूसरा और क्वालिफाई है या तो हायर एजुकेशन है तो आप उसको यहाँ पर भर सकते हैं। 6 नंबर में हम आएंगे, कौन सा कैटेगरी में आप आते हैं। अगर हम अनरिजर्व में आते हैं तो यहाँ पर टिक करेंगे, SC में आएंगे तो यहाँ पर, ST में तो यहाँ पर, BC में 1 है तो यहाँ पर, BC 2 है तो यहाँ पर, AWS है तो यहाँ पर, अब हम उसको टिक कर लेंगे। ये सब कुछ सही तरीक़ा से भरने के बाद पूरा केयरफुली हम लोग भरेंगे। भरने के बाद में यहाँ पर नोट में क्लियरली बोला है कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू इनक्लोज सेल्फ अटेस्टेड क्लियर फोटोकॉपीज ऑफ ऑल सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट्स। जितना भी हम
जो मेरा एजुकेशनल है उसका फ़ोटोकॉपीज़ वो क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए सर्टिफिकेट का और मार्कशीट का, और उसमें सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। और अगर SC ST हैं तो वहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट को भी हम लोग यहाँ पर उसका हम लोग लगाएंगे और सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। उसके बाद में डिक्लेरेशन को हम लोग पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। उसके लास्ट पर यहाँ पर हम लोग फुल साइन, यहाँ पर लिखा हुआ फुल साइन ऑफ द कैंडिडेट्स विथ डेट, फुल साइन करने के बाद अपना डेट भी यहाँ, डेट भी किस डेट को आप फॉर्म भर रहे हैं उसको लिख देंगे। उसके बाद में लास्ट आए उसके उस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में ये होना चाहिए मैट्रिक का सर्टिफिकेट और मार्क शीट होना चाहिए जिसमें सेल्फ अटेस्टेड हो, सभी में सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। इंटरमीडिएट में भी, डिग्री में भी, कोई अदर क्वालिफिकेशन है उसमें भी। और अगर हम SC ST हैं तो वहाँ पर सर्टिफिकेट ऑफ कास्ट में भी हमको सेल्फ अटेस्टेड करना है। ये सब सही हो जाने के बाद में हमें भेजना है। उस सब चीज़ हो जाने के बाद में अब आपको भेजना है, इसको कहाँ पर भेजना है, यहाँ पर स्क्रीन को मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। डिप्टी जनरल मैनेजर पर्सनल, झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड, इंजीनियरिंग बिल्डिंग, HSC धुरवा, रांची। रांची का पिन कोड है वहाँ पर देखिए 834004। यहाँ पर आप 8 मार्च 2024 से पहले भेज दीजिए।